हेलो गाइस, वेलकम टू टेसेट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। हम लोग पढ़ रहे हैं मदर्स डे। पिछले वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट कवर किया था। हमने देखा था कि मिसेस एनी पियर्सन और मिसेस फिट्जजेराल्ड ये दोनों फ्रेंड्स हैं। फिट्जजेराल्ड कौन है? वो एस्ट्रोलॉजर हैं। तो उन्होंने क्या एडवाइस किया है मिस एनी पियर्सन को कि वो दोनों अपने करेक्टर्स चेंज कर लेती हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि उन दोनों ने अपनी सोल एक्सचेंज कर ली थी। तो आज हम पढ़ेंगे कि सोल एक्सचेंज करने के बाद आगे स्टोरी में होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। मिसेस फिट्जजेराल्ड विद मिसेस पियर्सन पर्सनैलिटी। ओ इट इज़ हैपेंड। मिसेस पियर्सन की पर्सनैलिटी के साथ ओ ये तो हो गया, मतलब हम लोग चेंज हो गए, वो ये कह रही हैं मिसेस फिट्जजेराल्ड। ठीक है। मिसेस पियर्सन कंप्लेसेंटली मीन्स होता है बिल्कुल संतुष्टि से। ऑफ कोर्स इट्स हैपेंड, वो कहती हैं हाँ ये हो गया। वेरी नीट, बहुत अच्छी तरीके से। डिडंट नो आई हैड इट इन मी, बिल्कुल ये हो गया और पूरी तरीके से नहीं जानती थी कि वह मेरे अंदर ही है। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी अच्छी तरीके से इस चीज़ को कर पाऊंगी। ठीक है। मिसेस फिट्जजेराल्ड अलार्म्ड, बट वट एवर शैल आई डू मिसेस फिट्जजेराल्ड, जॉर्ज एंड द चिल्ड्रन कांट सी मी लाइक दिस। अब मिसेस फिट्जजेराल्ड यानी पर्सनैलिटी किसकी है? मिसेस पियर्सन की पर्सनैलिटी कहती है कि लेकिन अब मैं क्या करूँगी मिसेस फिट्जजेराल्ड, जॉर्ज और बच्चे मुझे इस तरह से नहीं देख सकते, वो अब नहीं देख पाएंगे मुझे इस तरीके से। मिसेस पियर्सन ग्रिमली, अब मिसेस पियर्सन तो हैं लेकिन पर्सनैलिटी किसकी है? फिट्जजेराल्ड की। ग्रिमली यानी कठोरता से कहती हैं, वो क्या कहती हैं? दे आरंट गोइंग टू दैट इज़ द पॉइंट। वो नहीं समझने जा रहे हैं, यही तो बात है। मतलब उन्हीं को तो नहीं समझाना है, वही तो नहीं जान पाए इस बात को। वे कह रही हैं दे विल हैव मी टू डील विद ओनली दे वॉन्ट नो इट। उनको मुझसे ऐसे व्यवहार करना पड़ेगा कि केवल वह ही नहीं इसे जानते हैं। मतलब वो इस तरीके से कि मैं मिसेस पियर्सन ही हूँ, ऐसा ही व्यवहार करना है, और वो नहीं जानते, इस तरीके से व्यवहार करना पड़ेगा उन्हें मुझसे। मिसेस फिट्जजेराल्ड स्टिल अलार्म्ड, बट व्हाट इफ़ वी कांट चेंज बैक, इट वुड बी टेरेबल। अब मिसेस पियर्सन की पर्सनैलिटी जो कि फिट्जजेराल्ड बनी हुई है, वो बिल्कुल फिर से घबरा जाती है ना, फिर से एकदम चौंकते हुए कहती है लेकिन अगर हम फिर से वापस नहीं अपनी उसी कंडीशन पे आ पाए, दोनों आपस में फिर से नहीं बदल पाए, वापस नहीं बदल सके तो क्या होगा? फिर तो ये बहुत टेरेबल हो जाएगा, बहुत खतरनाक बात हो जाएगी। मिसेस पियर्सन हियर स्टडी। मिसेस पियर्सन, इफ़ यू had to leave my life, it wouldn't be so bad. You would have more fun as me than you have had as you. अब वो क्या कहती हैं, जो पर्सनैलिटी है मिसेस फिट्जजेराल्ड की, वो कहती है धीरे से कि मिसेस पियर्सन, यदि मेरा जीवन तुम्हें जीना पड़ेगा तो बहुत बुरा नहीं होगा, तुम्हें ज़्यादा आनंद मिलेगा। और जैसा कि मैं जब जो है तुम स्वयं के साथ थी, मतलब जब मैं खुद मिस जेराल्ड थी तब और मज़े में रह रही थी, तो ऐसे ही तुम जब अगर मेरा जीवन जियोगी तो तुम्हें खूब मज़े आएंगे, अच्छा लगेगा तुम्हें, वो ऐसा कह रही हैं। मिसेस फिट्जजेराल्ड यस बट आई डोंट वांट टू बी एनीबडी एल्स। वो कहती हैं हाँ, परंतु मैं नहीं चाहती कि मैं किसी और की तरह रहूं। अब ये कौन बोल रहा है? मिसेस पियर्सन की पर्सनैलिटी कह रही है, जब वो मिस फिट्जजेराल्ड बन गई, कि मैं नहीं चाहती मैं किसी और की तरह बन के रहूं। मिसेस पियर्सन नाउ स्टॉप वरिंग, इट्स ईजियर चेंजिंग बैक, आई कैन डू इट एनी टाइम वी वॉन्ट। अब वो कहती हैं कि अब चिंता करना छोड़ दो, मैं जो है कभी भी बदल सकती हूँ, बहुत आसान है बदलना, जब हम चाहें तब हम एक दूसरे को बदल सकते हैं। मिसेस फिट्जजेराल्ड वेल डू इट नाउ। अब उनकी पर्सनैलिटी कहती है मिसेस पियर्सन की कि हाँ चलो ठीक है, चलो अब इसे अभी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। मिसेस पियर्सन नॉट लाइकली,
आई हैव गॉट टू डील विद योर फैमिली फर्स्ट, दैट इज़ द आइडिया, इजंट इट? Didn't know how to begin with them. You said, well, I will show you. अब वो कह रही हैं, आगे बता रही हैं कि ऐसा नहीं है कि मुझे सबसे पहले तुम्हारा जो फैमिली है उससे डील करनी है, ठीक है? क्योंकि मुझे उन्हीं को तो समझाना है, ठीक है ना? आइडिया क्या है? और मेरा आइडिया ये है कि तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम्हें ये नहीं मालूम था कि कैसे शुरुआत करनी है, कैसे शुरू करें, ये तुम्हें बताया था मुझे। तो ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि जो है शुरुआत करनी कैसे है, मिसेस फिट्जजेराल्ड। बट व्हाट एम आई गोइंग टू डू? अब मिसेस पियर्सन की जो पर्सनैलिटी है, जो फिट्जजेराल्ड बनी हुई है, वो पूछती है कि लेकिन अब मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे तो बता दो। अब मिसेस पियर्सन यानी फिट्जजेराल्ड की पर्सनैलिटी क्या बोलती है? गो into my home for a bit. There's nobody there. Then pop back and see how we are doing. कि थोड़ी देर के लिए क्या करो, तुम मेरे घर चले जाओ, वहाँ कोई नहीं है, फिर वापस जाओ और देखो कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है? You ought to enjoy it. और तुम्हें इसका मज़ा लेना चाहिए, आनंद करो. Better get off now before one of them comes. इससे पहले कि उनमें से कोई भी वापस आ जाए, तुम जो है अब यहाँ से चली जाओ. मिसेस फिट्जजेराल्ड नर्वसली राइजिंग. अब जो किसकी पर्सनैलिटी है मिसेस फिट्जजेराल्ड के अंदर? मिसेस पियर्सन की. अब वो नर्वसली परेशान होते हुए जो है वहाँ से जाती. यस आई सपोज दैट्स बेस्ट. यू आर श्योर टू विल बी ऑल राइट. अब वो कह रही है मैं मानती हूँ कि ये सबसे ठीक बात है, सबसे अच्छी बात है, और तुम जो है यकीनन क्या करोगी, जो है बिल्कुल सब कुछ ठीक कर दोगी, है ना? सब कुछ ठीक ही होगा. मिसेस पियर्सन चकलिंग यानी एकदम खुशी के साथ हंसते हुए, है ना, क्या कहती हैं? आई विल बी वंडरफुल नाउ ऑफ यू गो डियर. कि जो है अब मैं बिल्कुल मज़े में हूँ और अब तुम यहाँ से जाओ डियर. अब उसको ये बोलती हैं, ठीक है? मिसेस फिट्जजेराल्ड अक्रॉस एंड हरीज आउट थ्रू द डोर राइट लेफ्ट टू हर सेल्फ. मिसेस पियर्सन स्मोक अवे लाइटिंग अनदर सिगरेट and being laying out the cards for patients on the table. अब क्या है कि जो है मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है दाहिने वाला जो दरवाज़ा है उनका, उससे जल्दी से बाहर निकल जाती हैं, और पीछे बैठी हुई जो मिसेस पियर्सन है वो क्या कर रही हैं? सिगरेट जलाती हैं, सिगरेट पीती हैं, एक और सिगरेट जला रही हैं, और शांति से जो मेज पे पत्ते रखे हुए हैं ताश के, उनको फैलाना शुरू कर देती हैं. वो कार्ड से ही तो भविष्य देखती नहीं, ठीक है? आफ्टर अ फ्यू मोमेंट डोरिस पियर्सन कम्स बर्स्टिंग इन लेफ्ट. और थोड़ी ही देर बाद क्या होता है? डोरिस पियर्सन जो है लेफ़्ट के दरवाजे से अंदर आती है. अब जो डोरिस पियर्सन कौन है? उनकी बेटी हैं, बताया था ना शुरू में. अब वो कैसी है? अब वो बताएंगे किस तरीके की है उसकी पर्सनैलिटी. शी इज़ अ प्रिटी गर्ल इन हर अर्ली 20s. वो जो है 20 वर्ष की जो है सुंदर लड़की है. हु वुड बी प्लीजेंट एनफ इफ़ शी हैड नॉट बीन स्पॉइल्ड. वो जो है अधिक खुश होती यदि वो बिगड़ी हुई नहीं होती. अब वो जो है बिगड़ गई है डोरिस. बिफोर शी हैज़ टेकन एनीथिंग इन मम यू विल हैव टू आयरन माई येलो सिल्क. अब जो है अब वो अंदर आने से पहले ही, मतलब घुसती जा रही है अंदर, क्या बोलती है? मम्मी तुमने जो है मेरे सिल्क की जो ड्रेस थी येलो कलर की, उसको प्रेस कर दिया, किया है कि नहीं किया है, ऐसे पूछती है. आई मस्ट वेयर इट टू नाइट. मुझे जो है आज रात को वो पहननी है, मुझे ज़रूरी पहननी है वो, ठीक है? शी नाउ सीज वॉट इज़ हैपनिंग एंड द एस्टोनिस्ड. अब वो कुछ देखती है और वो देख के क्या हो जाती है? क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, क्या घटना घट रही है, हैपनिंग. वो बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है. व्हाट आर यू डूइंग?
शी मूव्स डाउन लेफ्ट सेंटर। अब वो देख रही है कि ये क्या हो रहा है और बिल्कुल भौचक्की सी रह जाती है। आप क्या कर रही हैं? वो जो है लेफ़्ट साइड आती है और एकदम कोने में, सेंटर से कोने में चली जाती है। वो देखती है आप कर क्या रही हो। अब क्या हो रहा है? मिसेस पियर्सन नाउ यूज़ हर ऑर्डनरी वॉइस बट हर मैनर इज़ नॉट फ्लटरिंग एंड अपोलोजेटिक बट कूल एंड इंसेंसिव। अब जो मिसेस पियर्सन है वो, उनकी जो आवाज़ है वो साधारण आवाज़ का प्रयोग करती हैं, लेकिन उसको बात करने का जो तरीका है वो फ्लटर्ड नहीं है, मतलब बड़ा प्यार से ऐसे चापलूसी भरा नहीं है, है ना। और कैसा है? बिल्कुल तीखा है, कूल नहीं है, शांत नहीं है, बिल्कुल तीखा व्यवहार है, इस तरीके से बोल रही है वो उससे। मिसेस पियर्सन नॉट इवन लुकिंग अप, व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग? वाइट वॉशिंग द सीलिंग। अब वो कह रही हैं, ऊपर देखते हुए पूछ रही हैं, तुम्हें क्या लगता है क्या कर रही हूँ मैं? क्या मैं छत पे वाइट वॉश कर रही हूँ? क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? डोरिस स्टिल एस्टूडेंट। अब वो फिर से परेशान है, वो अभी भी भौचक्की है, ये हो क्या रहा है? वट यू आर स्मोकिंग, लेकिन आप स्मोक कर रही हैं। मिसेस पियर्सन दैट्स राइट डियर, नो लॉ अगेंस्ट इट इज़ देयर। वो कहते हैं हाँ ये ठीक है डियर, अब इसके विरोध में तो कोई ऐसा कानून है नहीं कि मैं स्मोकिंग नहीं कर सकती। डोरिस बट आई थॉट यू डोंट स्मोक, लेकिन मैं सोचती थी कि आप जो है स्मोकिंग नहीं करती हैं। मिसेस पियर्सन देन यू थॉट रॉन्ग, तो आप गलत सोचती थी, तो तुम गलत सोच रही हो। डोरिस आर वी हैविंग टी इन द किचन, क्या हम लोग किचन में चलें और हम जो है चाय पिए, जहाँ वहाँ चलें और हम चाय पिए। मिसेस पियर्सन हैव इट वेयर यू लाइक डियर, तो वो कहती है हाँ जहाँ तुम्हें पसंद हो वहाँ चलो, कोई दिक्कत थोड़ी है, जाओ और जाके पी लो। डोरिस एंग्रीली, डोरिस अब गुस्सा हो जाती है, गुस्से में कहती है डू यू मीन इट इज़ंट रेडी, आपका मतलब ये है कि टी अभी तक रेडी नहीं है, बनी नहीं है। मिसेस पियर्सन योर्स इज़ंट, आई हैव हैड ऑल आई वॉन्ट, माइट गो आउट लेटर एंड गेट अ स्क्वायर मील एट द कैलेंड्रन। अब वो बोलती है कि तुम्हारी चाय तैयार नहीं है और जो मुझे लेना था वो मैं ले चुकी हूँ, और क्या होगा अब मैं बाहर जाऊँगी और कैलेंड्रन होटल में क्या करूँगी, डिनर करूँगी, वहाँ खाना खाऊँगी वहाँ जाके। डोरिस हार्डली बिलीविंग हर ईयर्स, हु माइट। अब डोरिस को जो है अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा है। अब वो पूछिए हैं, हु माइट मतलब कौन जाएगा? उन्होंने कहा था माइट गो आउट लेटर, तो उसने कहा कौन जाएगा? मिसेस पियर्सन आई माइट, हु डू यू थिंक, उसने कहा कि मैं जाऊंगी, तुम क्या सोचती हो इसके बारे में? स्टेयरिंग एट हर, अब वो उसे घूरे जा रही है। मम व्हाट्स द मैटर विद यू, वो कहती है माँ आपके साथ हुआ क्या है, क्या समस्या है, क्या हो गया है आपको? मिसेस पियर्सन डोंट बी सिली, अब वो कह रही है बिल्कुल मूर्ख मत बनो, पागलों के जैसी बात मत करो। मिसेस पियर्सन बोलती हैं डोरिस इंडिग्नेंटली, इंडिग्नेंटली मतलब बिल्कुल गुस्से में आके, आवेश में आके बोलती है, अच्छे से मम्मी को आदर नहीं देती है, और क्या कहती है इट इज़ नॉट मी दैट बीइंग सिली एंड आई मस्ट से इट्स बिट मच व्हेन आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे एंड यू कांट इवन बॉदर टू गेट माई टी रेडी। डिड यू हियर व्हाट आई सेड अबाउट माई येलो सिल्क। अब क्या बोल रही है उससे डोरिस कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं मूर्ख नहीं बन रही हूँ, और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैं पूरे दिन इतनी कड़ी मेहनत करके आती हूँ और फिर उसके बाद आप मेरे लिए एक कप चाय भी नहीं बना सकती हो। क्या आपने सुना जो मैंने अपनी जो है येलो ड्रेस के बारे में आपसे कहा था, आपने सुना कुछ? मिसेस पियर्सन व्हाट इड आयरन, what do you think it's going to do, iron itself। अब मिसेस पियर्सन क्या बोल रही हैं, नहीं, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? क्या पसंद नहीं है?
है ना, क्या बोलती हैं वो कि क्या पसंद नहीं है तुमको, ये बताओ। व्हाट डिड आयरन, क्या आयरन करना था। व्हाट डू यू थिंक, क्या सोचती हो तुम, तुम्हें जो आयरन करना है वो तुम खुद से कर लो। नो, यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी, यू ऑलवेज डू। नहीं, आप जो है मेरे लिए आयरन करो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, और आप जो है आप ही तो करती हो हमेशा। वो ये कहती है कि आप नहीं करती हो हमेशा मेरे लिए, ये तो आप हमेशा करती हो। मिसेस बियर्स, वेल दिस टाइम आई डोंट, ठीक है पर इस समय मैं नहीं करूँगी, ये मुझे नहीं करना। वो कहती है आई डोंट, मतलब मेरा मन नहीं है, नहीं करती मैं। एंड डोंट टॉक रविश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड, और हाँ मेरे सामने ये ना बहुत कठिन मेहनत करने वाली जो बात है, बहुत कठिन परिश्रम करती हो, ऐसी बेवकूफ़ी की बात है ना, तो मेरे सामने तो बिल्कुल मत करना। वो ऐसे बोलती है आई हैव अ गुड आइडिया हाउ मच यू डू डोरिस पियर्सन। अब वो कहती है कि मेरे पास जो है एक अच्छा विचार है कि तुम कितना परिश्रम करती हो, मतलब मुझे अच्छे से पता है, अच्छे से जानती हूँ मैं कि कितनी मेहनत करती हो। आई पुट इन ट्वाइस द हार्स यू डू एंड गेट नो वेज नोर थैंक्स फॉर इट। मैं तुमसे दोगुनी मेहनत करती हूँ और इसके लिए मुझे ना तो कोई वेजेस मिलती है, ना कोई तनख्वाह मिलती है, और ना ही कोई मुझे थैंक यू ही बोलता है। वाई आर यू गोइंग टू वेयर योर येलो सिल्क, वेयर आर यू गोइंग। अब वो पूछती हैं कि तुम जो है अपनी जो येलो सिल्क का सूट है उसे क्यों पहनने जा रही हो, क्या कर रही हो तुम कहाँ जा रही हो उसे पहन के। डोरिस सल्कली, सल्कली मतलब अब उदासी से, आउट विद द चार्ली स्पेंस, चार्ली स्पेंस के साथ बाहर घूमने जाने के लिए उसने बोला। मिसेस पियर्सन, वाई, वाइल्डली, अब मतलब बहुत बुरी तरीके से जंगली पने से कहती है वाई वाई, व्हाट द मैटर विद यू, वाई शुडंट आई गो आउट विद द चार्ली स्पेंस इफ़ ही आस्क मी एंड आई वॉन्ट टू, एनी ऑब्जेक्शन, गो ऑन, यू माइट एज वेल टेल मी। अब वो एकदम बुरी तरीके से जंगली पने से मम्मी से बोल रही है अपनी, क्या बोलती है, क्यों क्यों आपके साथ क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है आपको, मुझे चार्ली के साथ बाहर क्यों नहीं घूमने जाना चाहिए। यदि वे मुझे बुलाता है, वो मुझसे कहता है तो मुझे जाना चाहिए, मैं जाऊंगी, मैं जाना चाहती हूँ। आपको कोई परेशानी है क्या, जाओ, तुमने ही तो मुझे अच्छा बताया था, तुमने ही तो कहा था, जाओ वो करो जो मैंने तुमसे कहा है, जाके मेरा काम करो, क्या करो, मुझे मेरी प्रेस करके दो। मिसेस पियर्सन सीवियरली, अब मिसेस पियर्सन जो है बिल्कुल गंभीरता से तेज़ आवाज़ में कहती हैं, कांट यू फाइंड एनीबडी बेटर, क्या तुम्हें उससे कोई दूसरा अच्छा नहीं मिला था, कोई अच्छा नहीं मिला था। आई वुडेंट बी सीन डेड विद चार्ली स्पेंस, बक टीथ एंड हाफ विटेड। अब वो कहती है मुझे जो है चार्ली स्पेंस से कोई लेना देना नहीं है। क्या इससे कोई अच्छा नहीं मिला था, मैं तो बिल्कुल नहीं जाती ऐसे के साथ। कैसा है वो, बकटीट, बकटीट मतलब उसके जो दांत हैं वो बाहर निकले हुए हैं, इस तरीका है। और वो कैसा है, हाफ वेटेड, यानी आधा तो पागल है। डॉरेंस, वो ऐसा नहीं है, वो उसे बोलती है वो ऐसा नहीं है बिल्कुल। मिसेस पियर्सन, व्हेन आई वॉज योर एज आई वुड हैव फाउंड समबडी बेटर देन चार्ली स्पेंस और गिवन माई सेल्फ अप एज अ बैड जॉब। अब वो कहती है जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैं किसी को भी चार्ली स्पेंस से अच्छा अपने साथ ले जाती थी, कोई भी उससे उससे अच्छा ही होता, या फिर खुद को क्या कह देती, कोई और काम सौंप देती, कहती मैं इसके लायक हुई नहीं, या तो उससे अच्छा मेरे पास कोई होता, नहीं तो मैं कुछ अपने आप को काम सौंप देती, कोई बुरा काम, और किसी के संग में जाती ही नहीं। डॉरिस नियरली इन टीयर्स, अब डॉरिस जो है बिल्कुल उसकी आंखों में आंसू भर आए हैं। ओह शट अप, अरे चुप हो जाओ। डॉरिस रन आउट लेफ्ट, डॉरिस जो है लेफ्ट की तरफ चली जाती है। मिसेस पियर्सन चकल्स एंड बीइंग पुटिंग द कार्ड्स टुगेदर, मिसेस पियर्सन जो है बिल्कुल अंदर ही अंदर जो है हंसने लगती हैं और अपने जो पत्ते हैं उनको, जो ताश के पत्ते बिखरे हुए थे उनको जमा करने लगती हैं। आफ्टर अ मोमेंट, थोड़ी देर के बाद क्या होता है, साइरल, साइरल पियर्सन एंटर्स लेफ्ट, अब लेफ्ट से जो है साइरल पियर्सन जो उनका बेटा है वो अंदर आता है। ही इज़ द
ही इज़ द मैस्कुलिन काउंटर पार्ट ऑफ डोरिस, और वो डोरिस का जुड़वा भाई है बिल्कुल। अब वो उसी के जैसा है बिल्कुल। अब इसके संग क्या होता है देखिए। साइरल ब्रिस्कली अब बड़ी तेज़ी से बोलता है, हेलो मम, टी रेडी, कि मम्मी सुनो चाय तैयार है। मिसेस पियर्सन क्या कहती है, नो, नहीं। अब मूविंग टू द टेबल अनॉयड, वाई नॉट। अब जो है बड़े गुस्से से मेज की ओर आता हुआ क्या कहता है, क्यों नहीं, क्यों नहीं बनी। मिसेस पियर्सन कूली, अब वो बिल्कुल शांत हैं मिसेस पियर्सन। अब वो क्या कह रही हैं, क्या बोलती हैं वो, आई कुडंट बॉर्डर, कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग। अब वो उससे पूछता है कि मम्मी कोई बात है क्या, आप कुछ ऑफ कलर यानी आपकी कोई तबीयत ख़राब है क्या, कुछ परेशान हो आप, क्यों नहीं बनाया आपने। मिसेस विल्सन, नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ, कि मैंने अपने जीवन में इससे अच्छा कभी महसूस नहीं किया है। अब सैली फिर से बोलता है वो एग्रेसिवली, अब थोड़ा गुस्से में आ गया वो। फिर कहता है व्हाट द आइडिया देन, तो फिर क्या विचार है, क्या बात है, क्यों नहीं बनाई आपने मेरे लिए चाय। जस्ट अ चेंज, मिसेस पियर्सन कहती हैं, बस एक चेंज के लिए, एक बदलाव के लिए। अब सैली फिर से कहता है ब्रिस्कली, यानी फिर से झट से एकदम से पूछा है, वेल अच्छा, स्नैप आउट ऑफ इट माँ एंड गेट द क्रैकिंग, हैवन टू मच टाइम। अब वो बोलता है अच्छा रहने दो माँ, मजाक कर रही हो, मेरे पास अधिक समय नहीं है, बहुत सारा टाइम नहीं है मेरे पास। और वो वहाँ से जाने वाला होता है। ठीक है, सैली इज़ अबाउट टू गो व्हेन मिसेस पियर्सन वॉइस चेक्स हिम। अब जो है सैली है वो वहाँ से बिल्कुल जाने वाला होता है, तो मिसेस पियर्सन की आवाज़ जो है उसको रोक लेती है। उसको आवाज़ देके एकदम से वो रोकती हैं। क्या कहती हैं वो, बोलती हैं मिसेस पियर्सन, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास जो है बहुत सारा समय है, मेरे पास खूब समय है, तुम्हारे पास नहीं है लेकिन मेरे पास है। सैली, यस बट आई हैवेंट गॉट अ बिजी नाइट टू नाइट, मूविंग लेफ्ट टू द डोर, डिड यू पुट माई थिंग्स आउट। अब वो बोलता है हाँ आपके पास होगा किंतु मेरे पास समय नहीं है, और आज की रात में जो है बहुत बिजी हूँ, बहुत व्यस्त हूँ मैं। और जो क्या बोलता है फिर वो, मूविंग द टेबल प्रस्टनिंग, नाउ लुक व्हेन आई आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग डिड यू पुट माई थिंग्स आउट, मैंने जो आपको सामान कहा था निकालने को वो आपने निकाल दिया, सुबह मैंने निकालने को बोला था। कूली, कांट रिमेंबर बट आई डाउट इट। अब मिसेस पियर्सन क्या बोलती हैं एकदम शांत, याद नहीं रहा मुझे, परंतु मुझे इस पर संदेह है, पता नहीं मैंने निकाला नहीं निकाला, मुझे ध्यान नहीं है। अब वो ऐसा बोल देती हैं उसको, मुझे नहीं मालूम मैंने निकाला कि नहीं निकाला। ठीक है, मूविंग टू द टेबल प्रोस्टेसिंग, अब जो है टेबल के दूसरी तरफ आ जाता है वो। अब उसको कैसा है, वो एकदम से विरोध की मुद्रा है उसे। अब उसे गुस्सा आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, कर क्या रही है। नाउ लुक व्हेन आई आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग यू प्रॉमिस्ड, यू सेड यू वुड हैव टू लुक थ्रू एम फर्स्ट इन केस देयर वॉज एनी मेंडिंग। और उस गुस्से में उनसे कहता है, देखो आपने मुझसे सुबह कहा था कि मैं जो है, आपने मुझसे प्रॉमिस भी किया था कि आप वो सारा सामान मेरा निकाल देंगी और उसमें जहाँ भी कोई मेंडिंग की, कोई मरम्मत की ज़रूरत है तो वो आप कर देंगी। येस वेल नो आई हैव डिसाइड आई डोंट लाइक मेंडिंग। उसने कहा हाँ मैंने कहा था, लेकिन जो है अब मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं ना कोई भी मेंडिंग नहीं करूँगी, कोई भी मरम्मत का काम नहीं करूँगी, मुझे नहीं करना आप कुछ भी। वो ऐसा कह देती है। ठीक है, दैट्स अ नाइस वे टू टॉक, व्हाट वुड हैपन इफ़ वी ऑल टॉक लाइक दैट। तो अब सर कहता है ये बात करने का बड़ा अच्छा तरीका है, यदि हम सब भी इसी तरीके से बात करें तो क्या होगा। आप बताओ, आप इस तरीके से बोल रही हो मुझसे। मिसेस पियर्सन, यू ऑल डू टॉक लाइक दैट, इफ़ देयर समथिंग एट होम यू डोंट वॉन्ट टू डू, यू डोंट डू इट। अब वो कहती हैं तुम जैसा चाहो वैसी बातें करो, यदि तुम घर पर इस तरीके का कुछ नहीं करना चाहते हो तो तुम इसे मत करो। ठीक है, जो करना चाहते हो वो करो, जो नहीं करना चाहते हो वो मत करो। इफ़ इट्स समथिंग एट योर वर्क यू गेट
द यूनियन टू बार इट। अब वो कहती हैं कि यदि तुम जो है कुछ कर सकते हो तो तुम्हारी यूनियन इसे रोक देगी। मतलब तुम बाहर जाते हो, तुम्हें कुछ नहीं करना होता है तो तुम्हारी यूनियन क्या करती है, हड़ताल कर देती है ना, इस तरीके का कर देते हो तुम तो। नाउ ऑल दैट हैपेंड इट्स दैट आई हैव जॉइंड द मूवमेंट। और अब जो भी हुआ, मैं इस मूवमेंट में, इस आंदोलन से जुड़ गई हूँ, यानी अब मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है। अब साइरल क्या कहता है, बड़ा सा स्टेगर्ड, अब वो भी चकित है देख के। आई डोंट गेट दिस मम, व्हाट्स गोइंग ऑन। अब वो कह रहा है मैं इसे नहीं समझ पा रहा हूँ कि माँ ये सब हो क्या रहा है, आप क्या कर रही हो ये। ठीक है। मिसेस पियर्सन, लर्निक एंड सिंस्टर चेंज। अब बोलते हैं कि मिसेस जो पियर्सन है वो कैसी हो गई हैं, वो बिल्कुल जैसे ईविल होता है ना, विलेन जैसी हो गई हैं, अशुभ हो गई हैं बिल्कुल, उनमें बहुत चेंज आ गया है। ठीक है। डोरिस एंटर्स लेफ्ट, शी इज़ इन द प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग एंड इज़ नाउ वियरिंग अ रैप, शी लुक्स पेल एंड रेड आइड। अब जो है इतने में क्या होता है, डोरिस जो है बाईं ओर से अंदर आती है और कपड़े पहनने की तैयारी में है। और इस समय क्या है, वो एक रैप पहनी हुई है, रोब जैसे कहते हैं, बाथ रोब टाइप का वो पहनी हुई है। और वो उसकी आंखें जो है कैसी हो रही हैं, लाल पड़ी हुई हैं, उसकी आंखें लाल पड़ी हुई हैं क्योंकि वो रो रही थी। मिसेस पियर्सन, यू लुक टेरिबल। मिसेस पियर्सन कह रही हैं तुम जो है बहुत भयानक दिख रही हो। आई वुडेंट वियर दैट फेस इवन फॉर चार्ली स्पेंस। अब वो कहती है मैं चार्ली स्पेंस के लिए जो है इस तरीके का फेस लेके तो बिल्कुल नहीं जाती, चाहे उसी से ही मिलने क्यों नहीं जाती, मैं नहीं जाती इस तरीके से। डोरिस मूविंग अबव द टेबल एंग्री रीडिंग। अब जो डोरिस है वो नाराज़ होकर मेज के ऊपर आते हुए, यानी मेज पे जहाँ वो बैठी है ना उसके पास एकदम आते हुए बोलती हैं, ओ शट अप अबाउट चार्ली स्पेंस, कि चार्ली स्पेंस के बारे में चुप रहो, कुछ मत कहो। एंड एनी हाउ आई एम नॉट रेडी येट, जस्ट ड्रेसिंग। अब वो कहती है और अभी तक मैं ना तैयार नहीं हुई हूँ, मैं सिर्फ कपड़े पहन रही हूँ, कपड़े पहनने जा रही हूँ। एंड इफ़ आई डू लुक, और यदि मैं ऐसी दिख रही हूँ टेरेबल, इट इज़ योर फॉल्ट, ये आपकी गलती है। यू मेड मी क्राई, आपने मुझे रुलाया है, आपने रुला दिया। अब सैरल कहता है, क्या बोलता है वो, क्यूरियस, अब बड़ा क्यूरियस है, उत्सुकता से वो देख रहा है उसकी तरफ। वो कहता है वाई, व्हाट डिड शी डू, नेवर यू, व्हाट डिड शी डू। अब पूछता है क्यों, उन्होंने क्या किया है। डोरिस क्या कहता है, फिर डोरिस कहती है नेवर यू माइंड, तुम रहने दो, तुम्हें कोई मतलब की बात नहीं है। मिसेस पियर्सन राइजिंग एंड प्रिपेयरिंग टू मूव टू द किचन, हैव वी एनी स्टर्ट लेफ्ट, आई कांट रिमेंबर। अब जो है मिस्टर पियर्सन उठती हैं और रसोई घर की ओर आगे बढ़ने लगती हैं। क्या हमारे पास कोई बियर बची है, मुझे याद नहीं आ रहा, इस तरीके से बोलती हैं। सैरल, बॉटल और टू आई थिंक, बट यू डोंट वांट स्टेट नाउ। अब वो सैरल कहता है एक बोतल या दो, मैं सोचता हूँ, लेकिन आप तो किसी भी तरीके की बियर नहीं लेती थी, आपको तो बियर की ज़रूरत ही नहीं थी, पीती नहीं हो आप तो बियर, वो ऐसा बोलता है। मिसेस पियर्सन मूविंग लेट स्लोली, आई डू। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, जाते हुए कहती हैं मुझे ज़रूरत है, मुझे चाहिए। सैरल, व्हाट फॉर, किस लिए चाहिए। अब पियर्सन क्या बोलती हैं, टर्निंग एट द डोर। अब वो दरवाजे की ओर मुड़ते हुए क्या बोलती हैं, टू ड्रिंक यू क्लॉथ। वो कहता है अरे बेवकूफ़, पीने के लिए चाहिए, और क्यों चाहिए, इस तरीके से बोलती हैं। मिसेस पियर्सन एग्जिट राइट, इंस्टेंटली सैरल एंड डोरिस आर इन अ हडल क्लोज टुगेदर एट लेफ्ट सेंटर रैपिडली विस्परिंग। अब जो मिसेस पियर्सन है, जो कि एक्चुअली में है कौन, मिसेस फिट्जजेराल्ड है ना, पर्सनैलिटी तो फिट्जजेराल्ड की है ना, केवल शरीर तो पियर्सन का है। तो मिसेस पियर्सन कहाँ चली जाती हैं, लेफ़्ट की तरफ चली, राइट की तरफ चली जाती हैं, है ना। फिर क्या होता है, उसी वक्त साइरल और डोरिस एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाते हैं, जल्दी से पास आके बात करते हैं और जो है क्या करने लगते हैं, विस्परिंग, कानाफूसी करने लगते हैं, आपस में बात करते हैं कि भाई आखिर ये मम्मी को हुआ क्या है,
किस तरीके की बातें कर रही हैं वो, इस तरीके आपस में दोनों बात करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के पार्ट में हम इतनी ही स्टोरी कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में इसकी आगे की स्टोरी देखेंगे कि आगे होता क्या है। कीप वॉचिंग।